नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो दो मेन ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, एनाटॉमिकली बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हॉलो ऑर्गन्स हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ पाई जाती हैं, दीज कैविटीज़ आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल्स वो चैम्बर्स हैं, वो कैविटीज़ हैं जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रन कर रहा होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्लियर फ्लूइड होता है, जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, मगर इसके अंदर जिस तरह ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर मौजूद नहीं होती नॉर्मली। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कुशन का काम करता है, ये स्पोर्टिव और प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। यही वो फ्लूइड है जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बात हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना सिर्फ सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्लो कर रहा होता है, एज वेल एज विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये वेंट्रिकल्स के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हॉलो ट्यूब होती है, जो हॉलो केनाल होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल केनाल, इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो आए बात करते हैं ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं और उन कैविटीज़ के अंदर कैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और कैसे सर्कुलेट करता है आउटसाइड द सीएनएस and within the CNS. Let's have a look, my dear students. Here is a right hemisphere of the brain. फोर ब्रेन का ये मेन पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर दो वेंट्रिकल्स होती हैं, दो कैविटीज़ होती हैं। दीज कैविटीज़ आर कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट हेमिस्फीयर की ये जो ब्लू वाली हॉलो स्पेस है, जो कैविटी है, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। तो एक्चुअली राइट हेमिस्फीयर के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वेंट्रिकल, और टेक्निकली स्पीकिंग जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसके अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड सेकंड वेंट्रिकल। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को कोलेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स लैटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल। इन्हीं लैटरल वेंट्रिकल्स के बाद आपका जो डीप और इनर पोर्शन है सेरिब्रम का, जिसे हम डाइनसेफेलॉन कहते हैं। तो डाइनसेफेलॉन माय डियर स्टूडेंट्स वो पार्ट है ब्रेन का जो सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के दरमियान होता है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडल्ला आती हैं। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडल्ला ऑब्लांगेटा को माय डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के दरमियान जो मेन पार्ट है ब्रेन का दैट इज कॉल्ड डाइनसेफेलॉन। तो वो वेंट्रिकल, वो कैविटी जो डाइनसेफेलॉन के अंदर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। तो डाइनसेफेलॉन के अंदर यूजुअली थैलेमाई आते हैं, हाइपोथैलेमस आता है, एपिथैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, ये वाली स्ट्रक्चर्स। तो डीप विद इन द ब्रेन मीन डाइनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। हियर इज अ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है माय डियर स्टूडेंट्स आगे कनेक्टेड होती है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। तो फोर्थ वेंट्रिकल वो कैविटी है माय डियर स्टूडेंट्स जो पाई जाती है मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में एक्चुअली एक ट्यूब है, आई बैग अ पार्डन, जो मेन फोर्थ वेंट्रिकल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉन्स और मेडल्ला, हाफ ये पॉन्स के अंदर होता है और हाफ ये
मेडल्ला के अंदर होता है। हेयर इज अ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करती है वो केनाल, वो ट्यूब, वो डक्ट जो है वो मिड ब्रेन के अंदर है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट वो ट्यूब है, वो पैसेज है, वो केनाल है जो थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है किसके साथ, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ वेंट्रिकल फर्दर जो है वो कंटिन्यू करता है सेंट्रल केनाल, जो कि एक हालो केनाल है, हालो ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और यही फोर्थ वेंट्रिकल जो है थ्रू दीज लैटरल अपर्चर्स ये कनेक्टेड होता है सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर। तो यहाँ से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र होता है। आए वो कौन सी टिश्यू हैं, वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कुशन का काम करता है और आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बम्प्स और जोल्ट से बचा के रखता है। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव इन नेचर फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स, आई मीन टू से लेटरल वेंट्रिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो हैं, और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल जो ब्रेन की मेन कैविटीज़ हैं, यहाँ पे पिया मीटर की ही जो ब्लड वेसल्स हैं और पर्टिकुलर एपेंडाइमल सेल्स के कॉम्बिनेशन से ख़ास किस्म की टिश्यू बनती हैं जिन्हें कोराइड प्लेक्सिस कहते हैं। ये कोराइड प्लेक्स शो किया हुआ है, ये कोराइड प्लेक्सिस है, ये कोराइड प्लेक्सिस है और ये कोराइड प्लेक्स है। चारों वेंट्रिकल्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सेक्रेटरी टिश्यूज़ हैं जिनमें ब्लड वेसल्स हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू हैं। बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनमें ब्लड वेसल्स हैं और एपेंडाइमल सेल्स ने लाइन किया हुआ है। तो इन सेक्रेटरी टिश्यू को माय डियर स्टूडेंट्स कोराइड प्लेक्सिस कहा जाता है। तो ये एक कोराइड प्लेक्स है, ये एक कोराइड प्लेक्स है, और यहाँ पे डायग्राम में ये कोराइड प्लेक्स है और ये एक कोराइड प्लेक्सिस है। तो ये कोराइड प्लेक्सिस जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनके जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ से फ्लूइड सेक्रीट करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इन टिश्यू से सोडियम आयन जो हैं वो फ्लो करके ट्रांसपोर्ट होकर इन वेंट्रिकल्स के अंदर आते हैं। पीछे पीछे पैसिवली वाटर फ्लो करता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इन कोराइड प्लेक्सिस से सबसे पहले इन सेल से सोडियम आयन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर इन वेंट्रिकल्स में आते हैं। तो सोडियम की एग्ज़िट के बाद पीछे पीछे वाटर इनको फॉलो करता है, और वाटर के और सल्यूट्स के फ़्लो करने से और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट के फ़्लो करने से यहाँ पे जो फ्लूइड बनता है टेक्निकली स्पीकिंग दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लेटरल वेंट्रिकल्स में 80 to 90% याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 80 to 90% सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स की जो कोराइड प्लेक्सिस हैं ये सेक्रीट करती हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है यहाँ से एग्जिट कैसे करता है। तो लेटरल वेंट्रिकल के जो अपर्चर्स हैं, जो पोर्स हैं, जहाँ से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करता है, इन्हें फोरामन ऑफ मनरो कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोरामन ऑफ मनरो जो हैं इनके ज़रिए लेटरल वेंट्रिकल से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सर्कुलेट करता करता थर्ड वेंट्रिकल में आता है। तो कुछ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है थर्ड वेंट्रिकल की कोराइड प्लेक्सिस से सेक्रीट होता है। तो कीप इट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है। तो वो डक्ट जो मिड ब्रेन के अंदर मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये वो ट्यूब है जो एक्चुअली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर लेकर आती है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इन्फेंट्स के अंदर ट्रामा होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो विद इन दी ब्रेन जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। इस मेडिकल और क्लिनिकल कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी कॉज की वजह से
ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इन वेंट्रिकल्स के अंदर। इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को और इस क्लिनिकल कंडीशन को हाइड्रोसिफेलिस कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोसिफेलिस ही है जिसकी वजह से इन्फेंट्स का जो हेड है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। ये फोर्थ वेंट्रिकल से माय डियर स्टूडेंट्स ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये लिटिल अमाउंट में जो है सेंट्रल कैनाल तक चला जाता है। तो सेंट्रल कैनाल वो ट्यूब होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बात करता है ये फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जब ये सेंट्रल कैनाल के अंदर आता है, जबकि पॉन्स, मेडुल्ला और फोर ब्रेन को ये बात करता है थ्रू लेटरल वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल्स। तो ये वो मेन कैविटीज़ हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल्स, जिनके थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सर्कुलेट करके ब्रेन के टिश्यू को, न्यूरल टिश्यू को बात करता है और ब्रेन को फ्लोट करने में हेल्प करता है। इसी की वजह से ब्रेन का जो एक्चुअल वेट होता है वो कम हो जाता है और ये जो नेक के हमारे वर्टिब्री हैं उन पे वेट जो है ब्रेन का कम हो जाता है। इन अपर्चर्स के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेटरल अपर्चर्स हैं फोर्थ वेंट्रिकल के, यहाँ से फाइनली आउटसाइड दी सीएनएस जो मेनिंजेस थी जिस पे लास्ट टाइम बात हुई थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो पिया मैटर और अरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज़ कॉल्ड सब अरेक्नाइड स्पेस। इसी सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सर्कुलेट करता है। तो सब अरेक्नाइड स्पेस से सर्कुलेट करता करता फाइनली यहाँ से एग्जिट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वीनस सर्कुलेशन के अंदर जो है वो चला जाता है। तो ये थी सिंपल पाथवे कैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस होता है इन कैविटीज़ में और कैसे कैसे ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को बात करके हमें जोल्ट से, बम से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इट्स ऑल अबाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड माय डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप फ्रीली अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फोर ब्रेन पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।